ये है, परीक्षा में सीधा क्वेश्चन आता है, कोई घुमा फिरा के नहीं आता। PAV इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई की स्थापना करिए। जहां संकेतों का सामान्य अर्थ है सूत्र लिख के आएगा परीक्षा में, ठीक है। और इसमें सिंपल सा है, एक बार मुझे V के समीकरण लिखना है, एक बार मुझे I का समीकरण लिख देना है, एक बार शक्ति का समीकरण लिख देना है और इनको हल करके देखना है। चलिए एक तरफ से मैं जैसे रेसिपी लिखा हूं उसके हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण। तो यहाँ पर हो गया ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण। V बराबर क्या हो गया, V0 साइन ओमेगा t। ये तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसका तो कुछ नहीं बदलता है। धारा का मान कंडीशन के हिसाब से बदल जाता है। ये जो हम निकाल रहे हैं ये LCR सर्किट के लिए है। किसके लिए है, LCR। सब में शक्ति निकाले हैं, अकेला R था तो शक्ति निकाले, L जुड़ा था तो शक्ति निकाले, है ना, पर ये वाली शक्ति ज्यादा आती है, ठीक। दूसरा स्टेप इसमें क्या बोलता है कि प्रत्यावर्ती धारा का हमको क्या निकालना है, समीकरण। तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण इस तरह से है, I बराबर I0 साइन ओमेगा t माइनस फाई। ये समीकरण, इसको याद करना। इसमें ओमेगा t है, इसमें ओमेगा t माइनस फाई है। पर ये फाई है क्या, ये धारा और वोल्टेज के बीच का कलांतर, कोणों का अंतर है। जैसे मान लो वोल्टेज जो है 60 डिग्री के कोण पर जा रहा है और धारा जो है 45 डिग्री के कोण पर जा रही है, तो दोनों के कोणों का अंतर 15 आ गया। तो वही 15 क्या है, यहाँ पर फाई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम ये लिख दिए कि जहां फाई धारा और वोल्टेज के बीच का क्या है, कलांतर। अगला स्टेप देखो, इसमें इसको देखते जाओगे बड़ा सरल हो जाएगा। इसमें बोलता है हमको क्या निकालना है, प्रत्यावर्ती शक्ति। और सूत्र क्या होता है, P बराबर VI। तो यहीं पर लिख दिया हूं प्रत्यावर्ती शक्ति और सूत्र लिख दिया हूं P बराबर VI। अब P की जगह P लिख दिया, ये क्या लिखा है, V का मान आप देख लो, ये वाला मान, ठीक है। तो ये लिख दिया मैं V का मान V0 साइन ओमेगा t। अब यहां से समझना है, बाकी तो सीधा सीधा मान रख दिए, ठीक। अगला स्टेप देखो, यहां पर किसका मान है, ये I। तो I का मान ये वाला जो मैं ये ब्रैकेट कर रहा हूं, ये I का मान क्या लिखा है, I0 साइन ओमेगा t माइनस फाई। बगल में लिख देना है V और I का मान रखने पर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टेप देखना, यहां से थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं। यहां से देखो, मेरे पास ये V भी है, ये I भी है, ये दोनों को इकट्ठा कर दिया। बटे में क्या लिखा हूं, 2, तो गुणे में भी 2 लिखना पड़ेगा। तो यहां पर अब मैं 2 लिखा हूं। यहां समझना, उस दिन मैं दिया था तो थोड़ा मिस्टेक हो रहा था आपसे। यहां पर ये क्या लिखा है, ये साइन ओमेगा t लिख दिया हूं। I0 तो इधर ही लिख दिया हूं। अब ये मेरे पास क्या बचा है, साइन ओमेगा t माइनस फाइव। बिल्कुल यहां पर रटने की जरूरत नहीं, केवल व्यवस्था की गई है कि तुम यहां रहोगे, हम यहां रहेंगे, बस ऐसा आया है, ठीक। और 2 का गुणा 2 का भाग इतना कर दिए हैं। अब ये जो स्टेप है इसको ध्यान देना है, ये वाले स्टेप को। ये स्टेप थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि एक सूत्र पर है। ये सूत्र लिखा हूं, क्या लिखा है देख लो, 2 साइन A साइन B कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B। इसका मान होता है, ये सूत्र होता है। 10वीं तक के गणित में नहीं है, हायर मैथमेटिक्स 11th और 12th में मिलेगा ये, ठीक है। तो ये सूत्र होता है, इस सूत्र को यहां लगाना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो सूत्र याद करो या फिर ये स्टेप याद करो, जैसा भी बन जाए आपसे, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा था, 2। इसी कारण, इसी सूत्र को लाने के कारण ही हम इसमें 2 का क्या कर दिए हैं, गुणा। अब मिलाते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। इस सूत्र में मेरे पास क्या है, 2, यहां भी 2 है, देखते जाओ, ठीक। उसमें क्या लिखा है, साइन, इसमें भी क्या लिखा है, साइन। यहां क्या लिखा है, A। लेकिन इसको पकड़ो, अब इसमें A की जगह क्या है, हाँ, ये A का मान हो गया, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं इसके नीचे A लिख दिया, ठीक है। फिर इसमें देखो, फिर क्या लिखा है इसमें, साइन। तो इसमें भी साइन लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या लिखा है, B। लेकिन यहां पर, यहां से यहां तक ये किसका मान हो गया, B का मान हो गया, ठीक है। जैसे साइन A साइन B को बदलते हैं जब, तो किस में बदल जाता है, कॉस A माइनस B और कॉस A प्लस B। तो मेरे पास भी यही है, साइन A साइन B। इसको बदल के लिखना है इस सूत्र में, ठीक। तो देखना क्या कर दिए हैं, ये जो भाग है ये वाला ना, ये वाला जो मैं लिखा हूं, इससे तो कोई लेना देना नहीं, इसको तो वैसे ऊपर से ला करके नीचे रख देना है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। यहां से बड़ा कोष्टक लगा दिए हैं। अब इसमें लिखेंगे, ये क्या लिखा है, कॉस, मिलाते जाना इसको, ये कॉस लिखा हूं, ये भी कॉस लिखा हूं।
उसमें क्या लिखा है ए का मान यहां देखो, तो ए की जगह क्या हो गया ओमेगा टी। समझ में आया ये? हाँ। फिर देखो इसमें क्या लिखा है माइनस बी, इसको समझना है। अब ये बी का मान पूरा है ना, ये इसमें माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा टी, और ये वाला क्या हो जाए, हाँ मिलाओ, इसमें यहां पर मिलाओ। ये जो मैं लिखा हूं ये किसका मान हुआ ए का, ये किसका मान हुआ बी का, लेकिन माइनस का गुणा होने पर ये माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया है प्लस। सिर्फ ए और बी का मान रख देना है, समझना है कि ए का जगह ओमेगा टी लिखना है और बी की जगह क्या लिखना है ओमेगा टी माइनस फाइव। आगे स्टेप में बढ़े, क्या लगा है यहाँ माइनस, मैं भी माइनस लगा दिया हूं ये, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है कॉस, कॉस लिख दिया हूं। इसके बाद यहां पर क्या है, यहां पर देख लेते हैं अगले स्टेप में कि यहां पर कॉस ए प्लस बी है, तो ए का मान देखो यहां, हाँ यहां ए का मान क्या है, फिर से देखो ए का मान क्या है, ये लिख दिया, ये किसका मान हो गया ए का, ये ओमेगा टी है, ये किसका मान है बी का, ये ठीक है, ये मान रख दिए, ठीक है। इस स्टेप को आपको ध्यान रखना है, बस क्लियर हो गया ये। तो ये सूत्र है, कॉस लिखना है, ए की जगह पर ओमेगा टी लिखना है और बी की जगह क्या लिखना है ओमेगा टी माइनस फाइव। ये स्टेप भर आपको ध्यान रखना है, पूरे में कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस सिंपल सा है। अरे यार एक बार भी लिखना है, आई लिखना है, पी इक्वल टू वी आई रखना, मान रखना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब यहाँ पर ये है तो ये सूत्र में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके बाद आगे के स्टेप में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही हार्ड पॉइंट है आपके लिए। अब यहाँ पर चलते हैं तो देखते हैं कि इस और हल करते हैं। तो ये P वाले को तो मैं इसी तरह से उतार दिया ना, ये ऊपर वाले को भी इसी तरह से उतार दिया। अब आगे के स्टेप में देखो ओमेगा टी से कट जाएगा, कॉस आया, अकेले फाई बचा है तो कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, जब प्लस माइनस में होता है तो कोण को कोष्टक में लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो गया कॉस फाई, समझ में आया, कॉस बचा और क्या बचा फाई, फिर क्या लगा है माइनस, माइनस लगा दिया। आगे देखो फिर क्या है भला, हाँ ओमेगा टी प्लस है, प्लस में है ना तो जुड़ जाएंगे, कितना हुआ 2 ओमेगा टी, और क्या बचा है माइनस फाइव। यहाँ तो कुछ लगाना नहीं है, ठीक है, ये हार्ड पॉइंट नहीं, केवल हल करके लिख देना है, ठीक है। अब हमको निकालना है एक पूर्ण चक्र में औसत शक्ति। तो इसमें क्या किए हैं देखना, ये P है और ये क्या हो गया PAV हो गया, दोनों में फर्क है। ये P किसी भी टाइम का शक्ति है और ये जो है पूरे चक्र की शक्ति है औसत, इसलिए AV का मतलब एवरेज होता है ना, या इसमें P लिखा है और इसमें क्या लिखा है PAV, ये है शक्ति और ये क्या है औसत शक्ति, एवरेज पावर। समझ में आ गया, एक अंतर ये हो रहा है, ठीक। ये वाले में अगला देखो V0 I0 अपॉन क्या लिखा है 2, वैसे लिख दिया, कोई फर्क है इसमें, हाँ कॉस फाइव है तो कॉस फाइव भी लिख दिया। क्या गायब इसमें दिख रहा है, हाँ ये कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। एक मूल चक्र में इसका मान क्या होता है शून्य होता है, उसको हमको सिद्ध नहीं करना है, सीधे ऐसे लिख देना है कि पूरे चक्र में इसका मान क्या है शून्य। तो जब ये पूरा का पूरा शून्य हो गया तो सिर्फ क्या बचेगा कॉस फाइव। अगला स्टेप समझना, वो समझने वाला है, याद करने वाला नहीं है। ये मेरे पास क्या है 2, तो 2 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं यार, जैसे ये 2 है तो मैं लिख सकता हूं रूट के अंदर 2 गुणे 2, ऐसा लिख सकते हो, बाहर आएगा तो 2 ही नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसा भी लिख सकते हैं रूट 2 गुणे कितना हो गया रूट 2। फिर से देखो ये 2 के बराबर है कि नहीं है, ये भी है और ये भी है, मतलब 2 को हम ये लिख सकते हैं, इस 2 को हम दोनों के बटे में, तो ये रूट 2 और रूट 2 कितनी बार लिख दिया, यदि हम गुणा कर दूंगा तो यही आ जाएगा। अब क्यों लिखा हूं, आप लोग एक सूत्र पढ़े हो कि यदि IRMS हो तो क्या होता है I0 अपॉन रूट 2, और उसी के नीचे में लिखाया था कि VRMS का भी मान इसी प्रकार होता है V0 अपॉन रूट 2। आपके पास यहाँ क्या है I रूट अपॉन 2 है, देखो तो ये है I रूट अपॉन 2 और क्या लिखा है V रूट अपॉन 2, तो V रूट अपॉन 2 का मान क्या है, तो यहाँ VRMS लिख दिए। I रूट 2 का मान क्या है IRMS, यहाँ IRMS लिख दिए। फिर क्या लिखा है cos फाई हो गया, इसी तरह